हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन एक क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे इस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं, चीज़ों को हम सीखेंगे। कई लोग जैसे कि फ्लैग पैटर्न यूज़ करते हैं, कई लोग ट्रायंगल पैटर्न यूज़ करते हैं, कई लोग ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि उन्हें प्राइस एक्शन का नॉलेज होता नहीं। तो बिल्कुल प्राइस एक्शन ही हम आज सीखने वाले हैं। कई लोग बोलते हैं सर प्राइस एक्शन क्या होता है, कैसे होता है। प्राइस का जो एक्शन होता है उसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। एक्शन मतलब प्राइस जैसे ऊपर गया नीचे गया तो कुछ एक्शन किया ऊपर नीचे जाने का, सिंपल सा, इसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। लेकिन इस चीज़ को देखना आपको आना चाहिए, क्योंकि देखो प्राइस तो एक्शन कर रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा है, लेकिन इस एक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कब कहाँ क्या इंपॉर्टेंस होता है। कई लोग बोलते हैं सेल ऑन राइस, बाय ऑन डिप्स, लेकिन बाय ऑन क्या, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स करे कि सेल ऑन राइस करे, क्या क्या करे, आखिर करे क्या यहाँ पर। क्योंकि कई लोग बोल सकते हैं ये फ्लैग एंड पैटर्न है, तो यहाँ पे फ्लैग एंड पैटर्न चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सब चीज़ें हम जाने क्यों। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर फ्लैग एंड पैटर्न चला, कहीं पर आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो उतना अच्छा नहीं चला, तो क्यों नहीं चला। तो ये सब चीज़ों को हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इनके बेसिस पर ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, आज मैं डिस्कस करूँगा वन डे टाइम फ्रेम को और वीकली का। इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे तभी आपको चीज़ों को समझ में आएगा। स्विंग्स, मार्केट का स्विंग का समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसको 1 मिनट में चाहूँ तो 1 मिनट में मैं इसको समझा सकता हूँ, इसको चाहूँ तो मैं 3 मिनट में 2 मिनट में समझा सकता हूँ। लेकिन अगर आपको बेसिक से अच्छे से सीखना है प्राइस एक्शन, तो डेली और वीकली पे काम करना पड़ेगा। मंथली पे मैं सजेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि शुरू तो ऐसे मंथली से करना चाहिए, लेकिन मंथली में आपको कैंडल कम मिलते हैं। तो चलिए मैं इसका वीकली चार्ट आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो मार्केट होता है वो अपने स्विंग्स के बेसिस पे काम करता है। तो चलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट क्रैश से मैं मतलब बिल्कुल 2 साल का चार्ट का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए आपको। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट क्रैश हुआ था, ठीक। मार्केट क्रैश तो हुआ, लेकिन रिकवर किस तरह से किया, आप उस चीज़ को, पैटर्न को अगर समझने की कोशिश करोगे तो आपको मार्केट में दिक्कत नहीं होने वाला। मैं कंफर्म बता रहा हूँ। क्यों? जब भी आपको जैसे मार्केट में कई समय डर नहीं लगता था कि मार्केट क्रैश होगा, क्या होगा, कैसे क्या होगा, उन चीज़ों को आप देखो। यहाँ पे शुरुआत यहाँ से करते हैं, बिल्कुल जब मार्केट बॉटम बनाया था। आप देखो मार्केट यहाँ से कहाँ गया, ऊपर गया, फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, ठीक। ये बन गया इसका एक पहला लो, जिसको हम बोल सकते हैं, चाहो तो आप इसको भी बोल सकते हो, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ क्योंकि ये पता नहीं होता। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर निकला, ये आप बोलोगे सर यहाँ लो बना है, लेकिन मैं इस कैंडल को कंसीडर नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? सेम कैंडल याद रख लो, नियम प्राइस एक्शन का मेरा जो है, मतलब मैं किताब उताब से नहीं पढ़ा, मैं खुद चार्ट को ऑब्जर्व कर करके सीखा हूँ। तो मेरा नियम अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो कर सकते हो। क्या मैं मानता हूँ कि सेम कैंडल का हाई लो कंसीडर नहीं करते। जब भी आप ऐसे बोलते हो हायर हाई हायर लो ना, तो मैं यही सेम कैंडल का हायर हाई और हायर लो कंसीडर नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक कैंडल यहाँ बन जाए, फिर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर निकले, तो मैं इसको हायर हाई बोलता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर इसको अगर मैं बताऊँ, चलिए यहाँ पर तो इसको मैं हायर लो और हाई कंसीडर, बल्कि इससे ऊपर तो बना है, अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, इससे ऊपर बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। कंसीडर किसको करेंगे? अभी और ऊपर जाने दो, और ऊपर गए, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका लो को ब्रेक किया, तो इसको कंसीडर करेंगे। तो चलिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से हाई, ये लो होगा, ये हाई नहीं होगा, हाई ये होगा क्योंकि इसका लो फिर ब्रेक किया, तो यहाँ पे लो होगा आपका, और फिर यहाँ से आप देख सकते हो फिर ये हाई, और फिर यहाँ से ये लो होगा, ठीक। फिर यहाँ से देख सकते हो निकला ऊपर, फिर यहाँ पे लो बना, फिर यहाँ मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ लो बना, फिर यहाँ हाई बना, और फिर यहाँ से लो बना। आप एक चीज़ को यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि पहला लो यहाँ पे था, दूसरा लो यहाँ पे था, तीसरा लो यहाँ पे था, चौथा लो यहाँ पे था, पांचवा लो यहाँ पे था, छठा लो यहाँ पे था। आप मार्केट में स्विंग को समझने की कोशिश तो करो कि मार्केट एक स्विंग में काम कर रहा है, ऐसा ऐसा जाता है। आप चार्ट पे तो देखे होंगे, मतलब किताब उताब में, कि ऐसा काम करता है, लेकिन काम यहाँ पर भी करता है। लेकिन गलती क्या होती है, आप खोल लोगे 1 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ज, और इस पर प्रैक्टिस करोगे नहीं डेली या वीकली पे, तो कैसे समझ में आएगा चीज़ों को। तो यहाँ पर समझो कि मार्केट कितना स्मूथ वे में जा रहा है। आप देख सकते हो पिछला लो को इसने कभी ब्रेक ही नहीं कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊंगा कंसेप्ट, वो मतलब इंट्राडे में काम आएगा, कि अगर मान लो पिछला लो को थोड़ा सा ब्रेक करके भी ऊपर गया तो उसमें क्या करना है। तो यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पर हमें क्या करना है आगे। अब यहाँ जैसे पिछला लो को ब्रेक नहीं किया, फिर जब तक इसको आगे नहीं निकलेगा, किसी को हाई हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो जब इसके ऊपर निकलेगा, मान लो यहाँ निकल गया, तो फिर इस, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ को आपको देखना होगा, एक सेकेंड, एक चीज़ को यहाँ देखना होगा आपको कि ये सेम कैंडल ने इस, जैसे इसका अगर आप हाई देखो, यहाँ पे हाई लो ऐसा बताता है। यहाँ पे आप देखो इसका हाई है 15,431, तो कहाँ 15,431 के ऊपर गया, यहाँ पे गया है, ठीक। फिर ये नीचे आया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया, तो सेम कैंडल ने कहीं ना कहीं ऊपर और नीचे, लो और हाई सेम ही इसी कैंडल के सारे अंदर है। तो हम यहाँ पे कंसीडर क्या करेंगे, इसको हाई तो कंसीडर करेंगे, लेकिन लो फिर नेक्स्ट कैंडल कर लेना पड़ेगा। इसको लो लेंगे, और फिर यहाँ से देखो मार्केट गया है,
और कहीं ना कहीं अब देखो इसके लो को ब्रेक नहीं किया तो फिर और ऊपर मार्केट गया। तो आप देखो कि पिछला मार्केट स्विंग्स कभी ब्रेक करता ही नहीं है, नहीं किया है ना, तब तक ये मार्केट अपना क्या था, अप ट्रेंड में था कि नहीं था। आप चीज़ को देखो, आप समझो इसको, इस चीज़ को कि मार्केट में अप ट्रेंड कब बन रहा है। बिल्कुल यहाँ से अगर आप देखोगे, एक मिनट, यहाँ से आप देखोगे तो पिछले अप ट्रेंड मार्केट कंटिन्यूअस किया हुआ है। जब तक पिछले लो को ब्रेक नहीं करना किया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं था कभी। तो आप सोचो कि अगर मान लो कहीं पर भी बाई करते, अगर आपको इस स्विंग्स का मतलब ही पता होता, सिर्फ टेक्निकल भी अगर पता हो आपको, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा एक रैली को आप कैप्चर यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया, थोड़ा डाउन ट्रेंड में स्टेब्लिश हुआ है, लेकिन आप समझो कि इतने बड़े ट्रेंड को आप कैप्चर कर सकते हो। अब कई लोग बोलेंगे सर मार्केट क्रैश हुआ था, अरे तो क्रैश हुआ तो वहाँ पर आप देखो क्या हुआ, यहाँ पर हुआ क्या है, इस चीज़ को आप देखो, इस चीज़ को देखो कि मार्केट क्रैश का सिचुएशन जो हुआ था, आप यहाँ पर भी कहीं से भी ले सकते हो। मतलब एक मैं जल्दी जल्दी बना दे रहा हूँ ताकि आपको, क्योंकि कई लोग को क्या होता है ना कि वीडियो बहुत लंबा जाता है, सीखने का मन नहीं करता, जो भी रीज़न हो। आप देख सकते हो यहाँ पे बना है, फिर एक हाई स्विंग किया, फिर यहाँ पे, और जो स्विंग हम पहुँचेंगे वहाँ पे जो अपना मेन मकसद है, कि जो लोग बोल रहे होंगे कि सर मेन चीज़ को बताओ, यहाँ पे देख सकते हो, देखो पिछला 2 स्विंग्स ब्रेक किया है ना, तब मार्केट इस तरह का क्रैशिंग हुआ है। आप यहाँ पे मार्केट को करेंटली देख, जैसा कि मैं दिखाया था, आप वीडियो थोड़ा रिवर्स कर देख लेना कि मार्केट पिछला 2 स्विंग क्या, एक स्विंग को क्रॉस नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब अभी तक हमने क्या सीखा था, अपना अभी तक लो यहाँ बना हुआ था, इसके बाद ये यहाँ हुआ था और यहाँ से एक अपसाइड गया था, यहाँ के आसपास में अपना पिछला लो था। ठीक, अब यहाँ से इसको एक चैनल यहाँ ड्रा कर देंगे, एग्जैक्ट नहीं है, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। अब यहाँ से हम क्या दिख रहे हैं कि मार्केट नीचे तो आया है, यहाँ से डाउन ट्रेंड अब एस्टेब्लिशमेंट आएगा। अगर मैं आपको डाउन ट्रेंड का चलो एक चार्ट बना देता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से आप देख सकते हो नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसमें भी आप चीज़ों को देखोगे तो पिछले स्विंग्स को ब्रेक नहीं कर रहा है। लेकिन क्या ये मार्केट परमानेंट डाउन ट्रेंड में चला गया, जैसे वहाँ पर क्रैश हमें नज़र आया था, इस तरह का क्या भी हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मतलब अगर हो सकता है या नहीं हो सकता, चीज़ों को आप समझना। यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? पिछला जस्ट स्विंग को उसने टेस्ट किया है, यहाँ पर देख सकते हो, इसका जस्ट टेस्ट किया है और फिर यहाँ से मार्केट अपसाइड के रेडी है। तो जब तक इस स्विंग को और इस स्विंग को मार्केट ब्रेक नहीं करता है फोर्सफुली, इस तरह से फोर्सफुली, तब तक मार्केट आपका क्रैश हो ही नहीं सकता। और ये लेवल कहाँ निकल जाता है? करीब करीब 14,300 या 14,000 के आसपास में, और ये लेवल कहीं कहीं ना कहीं 15,000 के आसपास में आया था। तो आप देख सकते हो कि मार्केट कंटिन्यूअस कहाँ है आपका, यहाँ से ऐसे ऐसे बनाते चले जाओ तो मार्केट क्या है आपका, अप ट्रेंड में ही है। सिर्फ एक स्विंग को ही तो इसने टेस्ट किया है, बाकी स्विंग्स का क्या है? तो जैसे हम कैसे बनाते हैं, जैसे जानता है हर कोई है लेकिन कोई अप्लाई नहीं कर पाता, ये है। ऐसे ही होता है अप ट्रेंड ना। अप ट्रेंड में हमें पता है कि एक छोटा सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट आता है, सबको पता है कि एक अप ट्रेंड जब मार्केट होता है एक रिट्रेसमेंट आता है, यहाँ रिट्रेसमेंट आता है, यहाँ आता है, कभी हो जाता है कि मतलब इसमें के अंदर अगर आप इस चार्ट को, अगर मैं जूम करूँगा इसको ना, तो यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे करके आएगा नजर, छोटा छोटा एक, मतलब जैसे यहाँ पे आया है, तो यहाँ पर भी क्या है, अप ट्रेंड ही तो है, एक छोटा सा यहाँ पे क्या आया है, रिट्रेसमेंट आया है। आप चीज़ों को गौर करो कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया है, पिछला स्विंग्स को इसने ब्रेक किया नहीं है, तो तब तक आप कैसे मार्केट बोल सकते हो कि बेरिश हो गया मार्केट? नहीं हो सकता ना। अब देखो मार्केट क्या किया है, इसका वीकली में देखो कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, जैसा मैं बताया छोटा सा रिट्रेसमेंट, और पिछले देख सकते हो स्विंग को कभी इसने क्रॉस किया नहीं है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो शायद ये हाई था, तो ये हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं इसको, कौन सा ये लो है कि नहीं है। ये है आपका 15,671 और ये है 15,739, नहीं ये नहीं है, अपना लो यही होगा। तो ये लो हुआ और फिर इसने यहाँ पर टेस्ट किया। आप चेक करोगे ना स्विंग्स को इसने ब्रेक कभी नहीं करता है, पिछले स्विंग्स को हमेशा रिस्पेक्ट किया जाता है। फिर यहाँ से नीचे आया है। अब आपको यहाँ पर देखना होगा कि मार्केट अब क्या ऊपर जा सकता है नहीं। जैसे यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊँ तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का ट्रेंड है, यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लैग आपको दिखेगा। तो यहाँ पे कैसे हम कंसीडर करेंगे फ्लैग है क्या है, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा, कैसे कंसीडर करेंगे? आपको बायर और सेलर का थोड़ा स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे से नीचे आया, ठीक, फिर यहाँ पर भी उसी रफ्तार से नीचे आया, यहाँ पर फोर्सफुली और नीचे आया, फिर यहाँ से कहीं ना कहीं बायर अप ट्रेंड के लिए रेडी है। लेकिन अप ट्रेंड कब होगा? जब अप ट्रेंड बनना शुरू होगा। अप ट्रेंड बनने तो दो, क्या इसको अप ट्रेंड थोड़ी ना बोलते हैं। अप ट्रेंड तो तब बोलते हैं जब बायर आया, सेलर उसको नीचे लेके आया और बायर फिर से अपने प्राइस को होल्ड कर लिया, ऊपर ले गया। यहाँ पर क्या हुआ है जब देखो, हर बार आप देखना, जैसे यहाँ पे एक बार में बायर ऊपर लेके गया है, मार्केट सिर्फ एक गया है, ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, हायर हायर फॉर्मेशन नहीं हुआ। यहाँ पर देखो
ऊपर गया, डायरेक्टली ऊपर गया, हायर हाई हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर तो गया है फिर नीचे, तो मतलब यहाँ पर भी हायर हाई कहीं ना कहीं नहीं बना है। तो जब तक इस स्विंग्स के ऊपर क्लोजिंग या नहीं हो जाता है, आप मानो कि मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज होगा। हाँ बुलिश तो है, लेकिन कहीं ना कहीं साइडवेज होगा। आपको एक फिर से जो इस ट्रेंड मिला है, ये पाउस करके फिर ट्रेंड तब मिलेगा जब यहाँ पे फिर से एक हायर हाई का फॉर्मेशन वीकली चार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ों को समझ में आ रहा होगा, चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो अब चलिए हम इसका छोटा टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, क्योंकि टाइम भी मतलब कितना हो गया टाइम का, कहाँ से, चलिए टाइम का कोई दिक्कत नहीं है, जिसको सीखना होगा सीख लेंगे। चलिए इसका डेली में आते हैं। अब इसका डेली चार्ट में आप देखो, डेली चार्ट में जैसा कि पहले जो ट्रेंडिंग मार्केट था उसको देख लेते हैं, फिर साइडवेज को देखेंगे हम लोग। ट्रेंड जो इसका ट्रेंडिंग मार्केट कब था, पहले था आपका, एक सेकेंड, 2020 से ट्रेंडिंग था। आप इस चीज़ को देखना, यहाँ पे आपको देखना कि कैसे कि धीरे धीरे कन्फ्यूजन आपका मतलब वो क्रिएट होगा, और छोटा टाइम फ्रेम में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ऊपर निकला, नीचे आया, फिर यहाँ से देख सकते हो ऊपर गया, फिर यहीं कहीं ना कहीं सेम के आसपास में है, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया। पिछला स्विंग को जस्ट टेस्ट किया जैसा कि अभी टेस्ट हुआ है, और ऐसे कुछ ना कुछ साइडवेज जैसे अभी मार्केट है, फिर ऊपर गया, फिर देख सकते हो ये करते करते फिर यहाँ पे देख सकते हो क्या ये पिछले दोनों स्विंग को टेस्ट किया है, नहीं किया है। तो आपका अप ट्रेंड खत्म नहीं होता जब तक दो स्विंग के नीचे क्लोजिंग ना हो जाए। तो यहाँ से भी आपका मार्केट अप ट्रेंड था, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ टेस्ट रीटेस्ट हुआ। आप समझो कि पिक्चर परफेक्ट आपको मिलता है मार्केट, फिर भी आप लोग इससे पैसा नहीं कमा पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें कई लगा लेंगे, इंडिकेटर लगा देंगे, EMI लगा लेंगे, और पता नहीं क्या क्या लगा लेते हैं। तो उससे आपको क्लियर होता नहीं, सब कुछ आपको प्राइस बता रहे हैं। प्राइस यहाँ फिर बोला कि हाँ ठीक है ऊपर जा रहे हैं, फिर आप देख सकते हो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है। यहाँ से नीचे तो आया, पिछला दूसरा स्विंग से इसने टेस्ट ही तो नहीं कर रहा है। पहला स्विंग तो ठीक है हो जाता है टेस्ट, क्रैश के क्या मैं बताऊँ, जब तक दूसरा स्विंग को टेस्ट ना कर दे, और खासकर वीकली, डेली में तो हो सकता है कर भी दे, वीकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीकली में दूसरा टेस्ट जब तक नहीं होता तो क्रैश का सिचुएशन मान ही नहीं सकते। फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर निकला, एक टॉप बनाया, फिर तब से मार्केट आप देख सकते हो कहीं ना कहीं साइडवेज बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक साइडवेज मार्केट आपको देखने को मिला, जो अभी नज़र आ रहा है। यहाँ पे लास्ट स्विंग था, और जो अभी का मार्केट है क्या बना हुआ है, अपना वीकली में हम जो देख के आए वो क्या था, साइडवेज मार्केट था। ये कहीं ना कहीं इस तरह का डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था। अप ट्रेंड कब हुआ, इस चीज़ को देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे देखो अप ट्रेंड हुआ कैसे, सेम परफेक्ट यही चार्ट है आपका वीकली में। यहाँ मार्केट नीचे आया, ठीक, फिर मार्केट नीचे आने के बाद एक स्विंग्स बनाया, फिर नीचे, और सेम न कहीं ना कहीं इस स्विंग के आसपास में इसने फिर से डबल टॉप ट्रिपल टॉप जिसको बोलते हैं, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर एक सेकेंड, फिर यहाँ नीचे आया, फिर इस तरह का आया। अब देखो कि यहाँ अप ट्रेंड चालू कैसे हुआ, अप ट्रेंड चालू का सिचुएशन देखो। यहाँ से मार्केट फ्लो में गया, नहीं टिक पाया, यहाँ से फ्लो में गया, नहीं टिक पाया, यहाँ से फ्लो में गया, नहीं टिक पाया, ये तो खैर साइडवेज ही है। यहाँ से फ्लो में गया, नहीं टिक पाया। अब देखो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आप चीज़ों को गौर करो। फ्लो में मार्केट गया, फिर नीचे आया, जैसे हर जगह नीचे आ रहा था, नीचे तो हर जगह आ रहा था, यहाँ पर भी देखो हर जगह नीचे आता है, लेकिन इसने पिछले हाई को फिर से टेस्ट किया, नहीं किया, फिर से यहाँ देखो निकला, अब इसके ऊपर क्लोज कर दिया। यहाँ पे जैसे इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया, आपको कन्फर्मेशन हो जाना चाहिए कि हाँ मार्केट अप ट्रेंड रेडी है। इसको रिट्रेस किया, और फिर आप देख सकते हो मार्केट कंटिन्यूअस, और यहाँ से करीब 15 से वो भी पता है कि 18,000 20,000 तक गया, मतलब सॉरी 18,600 तक गया था। तो इस तरह से मार्केट आपका काम करता है। मुझे पता है ये चीज़ें आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कहीं किताब में आपको ये चीज़ें मिलने वाला नहीं है। तो अब फिर यहाँ से देखो, जब इसने अप ट्रेंड बनाया तो फिर इसने अप ट्रेंड बनाते हुए कहीं ना कहीं अपसाइड एक मोमेंटम करते चला गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा कि वीडियो का मतलब ये क्या था, कैसे आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज का वीडियो का फर्स्ट अपना नेम हो जाएगा ट्रेंड आइडेंटिफाई। ट्रेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, प्राइस एक्शन का फर्स्ट पार्ट होता है ट्रेंड को ढूंढना। तो ट्रेंड के लिए सिंपल सा नियम क्या है, चलो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। ट्रेंड मार्केट में सिर्फ दो होते हैं, बाकी जो होता है वो, जैसे यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, अप ट्रेंड पहला, दूसरा क्या होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा जो ट्रेंड होता है वो कोई बिना ट्रेंड का होता है, उसको कई लोग साइडवेज बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन डाउन, मतलब कुछ कर नहीं रहा मार्केट। अब ट्रेंड कैसे होता है, सिंपल सा मतलब है इसका, हायर हाई एंड हायर लो। हायर हाई मतलब इस तरह से, चलो मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से मैं बना दे रहा हूँ यहीं पे।
इसका कैसा होता है, हायर हाई। ये आपका मान लो ये लो है, तो दूसरा जो ये आपका हाई है, ये तो जो लो दूसरा बनेगा वो क्या बनेगा, इससे ऊपर बनेगा, तो हायर हाई, हायर लो, ये आपका हायर हाई। इस तरह से मार्केट बनते चला जाता है। डाउन ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड को आप देख लो, डाउन ट्रेंड सिंपल सा ये होता है, मार्केट ऊपर गया नीचे गया ऊपर नीचे ऐसा, मतलब तो इसको बोलते हैं हम लोअर लो लोअर हाई। मतलब देखो ये आपका हाई बना, फिर ये यहाँ लो बना, ये जो दूसरा हाई है ये क्या बना, लोअर हाई, ये जो लो है इससे नीचे बना तो लोअर लो। इस तरह से आपका मार्केट करता है। साइडवेज में क्या होता है, हाई लो, फिर ऐसे कुछ, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर कुछ, मतलब कुछ भी ट्रेंड आपको नहीं मिलेगा, तो होता है आपका साइडवेज मार्केट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा कि चीज़ें कैसे मार्केट काम करता है। 3 ट्रेंड के अलावा दूसरा ट्रेंड और कुछ नहीं होता है। इस चार्ट में, इस वीडियो में हमने एक भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं किया है, एक भी EMI कुछ भी हम लोग इसमें यूज़ नहीं किया है। सिंपल एक चार्ट था, चार्ट की बेसिस पे आप खुद आप जाओ अपना चार्ट खोलो, कोई भी हो, मतलब निफ्टी को मैंने ले लिया क्योंकि एक मेजर इंडेक्स होता है। आप बैंक निफ्टी खोल लो, रिलायंस का चार्ट खोल लो, कोई भी चार्ट खोल लो, देख लो कि अप ट्रेंड का मार्केट, डाउन ट्रेंड कब है और साइडवेज कब है। आपको सिंपल आज के लिए मैं टास्क दे रहा हूँ, क्योंकि अगला वीडियो नेक्स्ट वीक ही पॉसिबल है कि आ पाएगा। तो आपके लिए एक होमवर्क है कि आप जाओ, कम से कम एक वीक का है, कम से कम 50 चार्ट को खोल लो, सब में हायर हाई हायर लो डाउन ट्रेंड साइडवेज सब मार्क कर दो, और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। फिर थोड़ा सा टाइम फ्रेम को छोटा करेंगे, या फिर कैसे ट्रेड लेना है, कैसे कुछ पैटर्न्स आते हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से।